अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे ट्रांसलेशन की। जैसा कि बताया था, ट्रांसलेशन सेकेंड स्टेप है जीन एक्सप्रेशन का। इसमें क्या होता है, जो मैसेंजर आरएनए ये प्रोड्यूस होता है ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए, फिर इसको डिकोड किया जाता है राइबोसोम में, क्योंकि मैसेंजर आरएनए में वो कोड्स होते हैं जिसके ज़रिए प्रोटीन्स बनते हैं। और इसमें स्पेसिफिक अमाइनो एसिड की चेन होती है या पॉलीपेप्टाइड चेन, और फिर बाद में ये एक एक्टिव प्रोटीन बनते हैं। अगर हम देखें ट्रांसलेशन, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया है। पहला फेज़ है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, दूसरा है इनिशियल कॉम्प्लेक्स का बनना, तीसरा इलांगेशन है, और चौथा और लास्ट फेज़ है टर्मिनेशन। तो एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स में नीचे आप डायग्राम में देख लें स्टूडेंट्स, अमाइनो एसिड है, एटीपीज रिएक्ट करते हैं तो 2 फॉस्फेट रिमूव होंगे, और 2 फॉस्फेट रिमूव होने से फिर 1 फॉस्फेट बच जाता है जो कि अमाइनो एसाइल है, एमपी एडेनिसिन मोनोफॉस्फेट बनाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो अमाइनो एसिड्स है उस वक्त डिस्पर्स हो रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में, और यहाँ पे फिर जो टीआरएनए है, आगे देखें ट्रांसफ़र आरएनए है, जिसके 3' एंड पे जाके फिर एक फॉस्फेट अटैच होता है यहाँ पे, और जो ही ये फॉस्फेट यहाँ पे अमाइनो एसाइल एमपी यहाँ अटैच होगा तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, इसको हम कहते हैं। अब ये जो बाइंडिंग हो गई है, ये एक अमाइनो एसिड करता है, सॉरी एंजाइम करता है, जिसका नाम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज एक्टिवेशन एंजाइम भी कहते हैं। इसी तरह बहुत सारे जो अमाइनो एसिड्स हैं ये भी पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे। अब अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की, तो यहाँ पे देखें इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स उस वक्त बनेगा क्योंकि जब ये राइबोसोम का जो लार्ज सब यूनिट है और स्मॉल सब यूनिट ये डिस्पर्स होते हैं, तो यहाँ जो ही राइबोसोमल सब यूनिट्स दोनों मैसेंजर आरएनए उसके ऊपर बीच में और अमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स से जब मिल जाते हैं तो इसको हम कहते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे पहले क्या होता है, जो ट्रांसफ़र आरएनए है इसके ऊपर 3 कोड होते हैं, आपको पता है, जिसको हमने कहा था स्टार्टिंग कोडॉन होता है, जिसको मिथियोनिन भी कहा या AUG। ये बाइंड हो जाता है स्मॉलर सब यूनिट के साथ राइबोसोम के, और इसको इनिशिएशन फैक्टर नामी एक एंजाइम कंट्रोल करता है। उसी वक्त जो 5' एंड है मैसेंजर आरएनए का, ये भी स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ बाइंड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ इनिशिएशन फैक्टर। अब यहाँ जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है जो 4 कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल था, तो यहाँ पे ये उस वक्त कंप्लीट होता है जब इनके ऊपर जो स्मॉल सब यूनिट मैसेंजर आरएनए का 5' एंड टीआरएनए, इनके ऊपर लार्ज सब यूनिट आ जाता है तो ये कंप्लीट हो जाता है। और स्मॉलर सब यूनिट में सबसे पहले फर्स्ट जो टीआरएनए है अमाइनो एसाइल वो अटैच होता है जो कि पी साइट पे, और ये यहाँ पे 2 अमाइनो एसिड्स के बीच में बाउंड फॉर्म होता है। इसके अलावा इसके दोनों अतराफ़ में टीआरएनए के एक ए साइट होती है, एक ई साइट। ए साइट अमाइनो एसाइल साइट है जहाँ पर अमाइनो एसिड्स अटैच्ड होंगे, जबकि ई साइट वहाँ वो जगह है जहाँ पे जब ये अमाइनो एसिड उसके साथ अटैच होगा तो ये एम्प्टी होके बाहर राइबोसोम को लीव कर देगा या उसको छोड़ देगा। पॉलीपेप्टाइड इलॉन्गेशन में याद रखिएगा राइबोसोमल यूनिट ये मूव करेगा मैसेंजर आरएनए के ऊपर, और अमाइनो एसिड्स टीआरएनए यहाँ लेके आएगा, और ये ज्वाइंट होके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। ये 3 स्टेप्स में होता है और ये अगेन अगेन होता है। सबसे पहले मैसेंजर आरएनए के ऊपर 3 जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जिसको कोडॉन कहा, ये एक्सपोज हो जाता है ए साइट पे, यानी अमाइनो एसाइल टीआरएनए पे, या जो ए साइट कहा था जो टीआरएनए के दोनों अतराफ़ में। और फिर
एंटी कोडॉन जो कि टीआरएनए पे है, ये दोनों बाइंड हो जाएंगे जिस एंजाइम के ज़रिए, उसको हम कहते हैं एलोंगेशन फैक्टर। यहाँ ए साइड पे मैसेंजर आरएनए का कोडॉन और टीआरएनए का एंटी कोडॉन ये आपस में मैच होते हैं। दूसरे स्टेप में एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, ये जो दरमियान में पी साइट होता है उससे बाहर आएगा और ये फिर अमाइनो एसिड को रिमूव करेगा टीआरएनए से जो कि पी साइट पे होता है और बाइंड कर देगा न्यूली अमाइनो एसिड्स को और एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। थर्ड स्टेप है, यहाँ पे जो राइबोसोमल सब यूनिट स्लाइडली मूव करेगा 5' इंड से 3' इन डायरेक्शन में, और जो ही ये राइबोसोम आगे मूव करेगा न्यू कोडॉन्स ए साइट पे आते जाएंगे और इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। और इसके ज़रिए में फिर जो एम्प्टी टीआरएनए है ई साइट पे आके राइबोसोम को लीव कर देंगे और जो टीआरएनए जिसमें अमीनो एसिड्स है शिफ्टेड होंगे ए से पी में और अनदर कोडॉन एक्सपोज हो जाएगा ए साइट पे। और ये 3 स्टेप्स इसी तरह चलते रहते हैं और यहाँ तक कि फिर बाद में जब वो सेल की पूरी नीड पूरी हो जाती है प्रोटीन्स की, तो स्टॉप कोडॉन आ जाता है जो कि ए साइट में आता है, जिसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस को मज़ीद रोक देना। फिर टर्मिनेशन लास्ट फेज़ है, एलोंगेशन एक कंटिन्यूस फैशन में चलती है और स्टॉप कोडॉन जो ही एक्सपोज होता है ए साइट पे, तो ये स्टॉप कोडॉन्स अब टीआरएनए के साथ बाइंड नहीं होते बल्कि इनको एक फैक्टर होता है एंजाइम जिसको रिलीज़ फैक्टर कहते हैं। ये जो ही स्टॉप कोडॉन आता है इसको पता चल जाता है, ये रिकग्नाइज़ करता है और ये फिर प्रोसेस को टर्मिनेट करके यहाँ पॉलीपेप्टाइड रिलीज़ हो जाता है टीआरएनए से और टीआरएनए रिलीज़ होती है राइबोसोम से और राइबोसोमल सब यूनिट्स सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए और ये दोबारा से सारे डिस्पर्स हो जाते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन और इसके 4 स्टेप्स, जिसमें हमने एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कम्प्लेक्स और इलोंगेशन फ़ेज़ क्या होता है और टर्मिनेशन फ़ेज़। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। बहुत शॉर्ट क्लिप्स के अंदर हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है।